गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे चैप्टर 1 का जो 6 नंबर से बाकी के सारे जो नंबर है वो आज हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर से शुरू करते हैं 6, जो कि हम हमारा 5 नंबर 5 तक चला था और उसके बाद खत्म हो गया था। तो हम नंबर 6 से शुरू करते हैं। वहां पर लिखा हुआ है राइट डाउन द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। नंबर 6 का लिखा हुआ है राइट डाउन द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। ये जो नंबर है आपका, ये वाला क्वेश्चन हमको करना है, नंबर 6। ठीक है, नंबर 6 का जो क्वेश्चन है वो हम अभी करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन क्या है? 100 का फास्ट रहेगा 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर। अगर इस तरह से कुछ क्वेश्चन होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अगर इस तरह से कुछ क्वेश्चन होता है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? देखिए, तो मान लीजिए ये n है, तो ये क्या हो गया? n प्लस वन, यानी कि ये n का स्क्वायर और ये n प्लस वन का स्क्वायर। जब इस तरह सा कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ना? यहाँ पर n प्लस वन प्लस n ऐसे हो जाएगा, मतलब ये जो है ये इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, पहला चीज तो ये हो गया, n प्लस वन का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर अगर है, ये ऐसे n प्लस वन प्लस n हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया ना? 2n प्लस वन। हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए n 2 है, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, और ये n प्लस वन है तो ये हो गया 2 प्लस वन, यानी कि 3। 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमने क्या बोला था कि ये हो जाएगा 2n। n इधर क्या है? 2। ये हो गया n, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2n प्लस वन, यानी 2 इंटू टू प्लस वन। 2 टू जब 4 प्लस वन इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अगर आपको डाउट्स होता है कि नहीं ये 5 नहीं होगा या नहीं, यहाँ पर देख लीजिए 3 का स्क्वायर क्या हो गया? ये जो 3 है उसका स्क्वायर क्या हो गया? 9। माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। 9 से 4 जाने के बाद क्या होता है? ठीक है, तो मतलब हम सही तरह से जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको नीट एंड क्लीन से फिर से शुरू करते हैं। देखो, देखो, तो ये हमारा हो गया n का स्क्वायर, ये हो गया n प्लस वन का स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने? 2n प्लस वन। अगर ये फॉर्मूला आप याद नहीं रख सकते हो, आप ऐसे भी याद रख सकते हो क्या कि ये दोनों को ऐड करना है। अगर n प्लस वन का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर ऐसा है इक्वेशन, तो आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि n प्लस वन प्लस n, मतलब ये दोनों को ऐड करके लिख सकते हो। इन दोनों को ऐड करके ही मैंने ये लिखा है 2n प्लस वन, n प्लस वन 2n प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पर 99 हो गया n, तो उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया? 2n प्लस वन, 2n प्लस वन, जो कि पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 99 प्लस वन इज इक्वल टू 2 इंटू 99 कितना होगा? 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 प्लस वन इज इक्वल टू 199। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 करेंगे। नंबर सेकेंड है, नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 27 का स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर। यहाँ पर ये हो गया n और ये हो गया n प्लस वन, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ है। और हमने पहले आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि n प्लस वन प्लस n हो जाएगा। तो n प्लस वन यहाँ पर कितना है? 27 प्लस वन प्लस 26। ठीक है,
यहाँ पर n+1 मतलब n+1 हो गया 27, 1 नहीं रहेगा, n+1 का वैल्यू 27 है ना, तो 27 प्लस 26 ये हो जाएगा कितना, 7, 7 + 6 13, 2 2 4 + 1 5, 53 हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ गए, समझ गए। अब नंबर थर्ड देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, 569 का स्क्वायर माइनस 568 का स्क्वायर, ये आपका हो गया n, और ये हो गया आपका n+1। ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, n+1 प्लस n, तो आपका हो गया 569 प्लस 568, ये आपका क्या हो गया, 9 + 8 17, 6 + 6 12 + 1 13, 1 कैरी, 5 + 5 10 + 1 11, ये हो गया आपका आंसर 1113 आपका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, तो नंबर 6 का क्वेश्चन जो था वो हमारा खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, नंबर 7। देखिए नंबर 7 एक बहुत सा अच्छा सा क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा सा देखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर नंबर 7, देखिए यहाँ पर देखिए नंबर 7, नंबर 7 को एक पैटर्न दिया हुआ है, उसको हमको फॉलो करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक दे दिया है गया है 1 2 1 इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 1, यानी कि देखिए ये किस तरह से लिखा गया है, इसका लिखने का तरीका क्या है, ये जो नंबर दिया हुआ है उसके बीच में कौन सा नंबर है, 2, और ये कितने डिजिट का नंबर है, 3, बीच वाला नंबर जो होता है वो जितने डिजिट का नंबर होता है उसके एक बार कम लिखना पड़ेगा, मतलब 121 बीच में हो गया 2, ठीक है, और ये 3 डिजिट नंबर है तो उसको हमको 2 बार लिखना पड़ेगा 22, ठीक है। अगर ऐसा होता है 1 2 3 4 1 2 3 2 1, तो बीच में 3 है, और ये कितने डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो 3 अगर 5 डिजिट का नंबर है 1 2 3 2 1, ठीक है, 5 डिजिट का नंबर है, और ये है कौन सा नंबर, 3, अगर 3 है उसको 3 बार लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 2 था इसलिए 2 बार लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 3 है तो 3 बार लिखना पड़ेगा। और एक बार समझाता हूँ शुरू से, देखिए क्यों 3 बार लिखोगे, उसका एक फॉर्मूला है, देखिए 121 बीच में कौन सा नंबर है, 2, 2 है इसलिए 22 मतलब 2 बार, और उसके बाद ये सारे डिजिट का सम, ठीक है। अगर 1 2 3 उसके बाद में जो नंबर आता है 1 2 3 2 1 इज इक्वल टू कितने नंबर, बीच में कौन सा नंबर है, 3, तो 3 बार रहेगा 1 + 2 + 3 + 2 + 1, ओके। उसके बाद आता है 1 2 3 4 3 2 1, बीच में कौन सा नंबर है, 4, तो 4 को 4 4 4 इसका सब स्क्वायर होता है, ठीक है, 4 4 4 4 स्क्वायर, 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, और उसके बाद आता है 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, इसका बीच में 6 है, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये हो गया आपका नंबर 7 का क्वेश्चन। जुकाम हो गया है, ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन था आपका हो गया ना खत्म, ठीक है।
छोड़ दिए बीच में वाला ना। ठीक है, ये आपका हो गया आई, ये हो गया सेकंड आई, ये हो गया थर्ड आई, ये हो गया भी। और आई भी वाला क्वेश्चन मैं यहीं पर आपको और एक बार कर लेता हूँ, ठीक है। उसका क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये ना। ठीक है, 1 2 3 4 5, 6 वाला मैंने कर लिया है। तो 5 को 5 टाइम्स लिखना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +4 + 3 + 2 खत्म। हम्म, +1, ठीक है, हो गया ना। ठीक, तो इसी तरह से हमको नंबर 6 7 का सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो उसके बाद हम जाएंगे नंबर 8, ठीक है। नंबर 8, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, नंबर 8 का। और नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, नंबर 8 का लिखा हुआ है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग को पैटर्न्स इन द क्वेश्चंस एंड फिल द ब्लैंक्स। मतलब यहाँ पर जो पैटर्न लिखा हुआ है उसको हम फॉलो करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इस पैटर्न को हमको सही तरह से फॉलो करके लिखना है। तो पहले देखेंगे तो नंबर क्या लिखा है, 1 + 3, और लिखा हुआ है क्या, ये हो गया 2 का स्क्वायर। कैसे, 1 + 3 क्या होता है, 4, तो 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो उसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, मतलब यहाँ पर जो नंबर दिया गया है उसको हम स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो हम उसको शुरू से सही तरह से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे ये देखिए, तो 1 + 3 = 2 का स्क्वायर। देखिए 1 और 3 उनके बीच वाला नंबर क्या है, 2, तो उसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक उसी तरह से 1 + 3 + 5, उसके बीच वाला नंबर कौन सा है यहाँ पर, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। उसके बाद आता है 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है। ये किसका स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर। दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच एक नंबर गायब है, मतलब 1 और 3 उसके अंदर एक गायब है। उसके बाद आ गया 1 3 5, ठीक है, वो बीच वाला नंबर। फिर उसके बाद आता है 1 3 5 7। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये दो नंबर हो गए, ये दो नंबर हो गए, उसका बीच का दो नंबर। उसके बाद आएगा 1 3 5 7 9, ये देखिए ये दो नंबर, ये दो नंबर, बीच में कौन रह गया, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आएगा अगर 1 3 5 7 9 11, ये 3 नंबर हो गए, ये भी 3 नंबर हो गए, बीच में कोई नंबर नहीं है, तो 6, ठीक है। इसी तरह से हमको पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है। तो उसके बाद आता है क्या, 1 + 3 + 5 + 7 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। और उसके बाद आता है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 6 का स्क्वायर। और उसके बाद आता है 1 + 3 + 5 प्लस अप टू n टर्म्स लिखा हुआ है। उसको क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला 1 + 3 + 5 + 7 प्लस अप टू n टर्म्स, उसका क्या होगा,
सोच समझ कर बताओ क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर n टर्म्स मतलब कितना टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कितना है, n। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितना था, 2, तो 2 का स्क्वायर। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितना था, तो कितना, किसका स्क्वायर, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितना था, 4, तो 4 का स्क्वायर था। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितना था, तो 5 का स्क्वायर था। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म तो 6 का स्क्वायर। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना आप, ना नहीं समझ पाए। ये होता है आपका मैथ का ट्रिक्स। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सारे नंबर को कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 8 तक का सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करेंगे, ये आपका याद है ना, समझ गए ना आप। जो भी कुछ डाउट्स होता है, अगर आप चाहते हैं कि उस डाउट्स को सॉल्व करें, अगर आपको कुछ परेशानी हो रहा है इसको समझने में, तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब मेरे को इस तरह से आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नंबर 9। नंबर 9 में लिखा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन। देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता है क्या, फर्स्ट पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता है क्या। कौन सा वाला ट्रिपलेम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो हम किसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कह सकते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, और इसको हम कैसे करेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स मतलब 3 नंबर है, क्या है, 3 नंबर है। मान लीजिए मैं एक नंबर लिख दिया 2 3 4, एक 3 नंबर्स मैंने आपको बता दिया। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं, हमको कैसे पता चलेगा। नॉर्मली हमको क्या याद रखना है, ये पहले भी हमने पढ़ चुके हैं कि एक ट्राइंगल होता है, ठीक है, और जिसका एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, पहले तो ये हो गया एक कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब ये होता है हमारा हाइपोटेनस, क्या होता है, ये होता है हमारा बेस, और ये होता है हाइट। ठीक है, पहले भी क्लास में हमने ये सारे बात बता चुके हैं आपको। तो ये जो हाइट, बेस और हाइपोटेनस है, उसके उनके अंदर एक रिलेशन भी है। आपको मालूम है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर का सम है, ऐसा ना। तो हम बेस को भी कभी कभी बी लिखते हैं, ये जो हाइट है उसको परपेंडिकुलर पी लिखते हैं, और ये हाइपोटेनस को हम एच लिखते हैं, मालूम है या नहीं। तो ये क्या हो जाता है फिर, एच का स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर, इन दोनों का सम होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरह का जब ट्रिपलेट होंगे तो हम कैसे चेक करेंगे ना, इनमें से सबसे बड़ा वाला जो साइड है उसको हम ले जाएंगे क्या, हाइपोटेनस। मतलब ये 4 सबसे बड़ा है, उसको हम हाइपोटेनस ले जाएंगे 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, कितना हो गया, 16। उसके बाद जो बाकी के सारे नंबर है उनका स्क्वायर निकालेंगे, मतलब किसी को भी बी ले लेंगे, बी मान लीजिए हो गया आपका 2, एंड एच मान लीजिए, पी मान लीजिए आपका हो गया 3,
तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और इन दोनों को ऐड करने से क्या होता है 13। लेकिन यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना मिला हुआ है, और यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर निकल के उसको सम करेंगे तो कितना मिलता है। तो ये दोनों सेम है क्या, 13 और 16 सेम है क्या, सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर h का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसका मतलब h का स्क्वायर जो है इन दोनों का सम नहीं है। तो फिर ये हाई मतलब हमारा जो पाइथागोरन है, पाइथागोरन ट्रिपलेट जो है उसको ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। इस तरह से बाकी के सारे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, शुरू से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे इसको आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको फंडामेंटल थिंग जानने के लिए मैंने आपको बता दिया, ताकि आप कोई बड़ा सा भी नंबर आए तो भी आप चेक करके खुद जान सकते हैं। ठीक है, ओके, देखिए ये हो गया आपका राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, और ये मान लीजिए ए बी सी। ठीक है, और ये आपका है हाइपोटेन्यूज, ये है आपका बेस, और ये है आपका परपेंडिकुलर। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, पहला वाला क्वेश्चन में है 3 4 5। सॉरी, थोड़ा सा बैक हो गया था, तो हम फिर से वहीं से शुरू करते हैं। तो नंबर क्या था 3 4 एंड 5। ठीक है, ये वाला नंबर था। मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे जो बड़ा वाला नंबर है उसका आप एच ले जाइए। तो एच मतलब हाइपोटेनस इक्वल 5। तो एच का स्क्वायर क्या हो गया 25। ठीक है, पी मान लीजिए 3, पी का स्क्वायर क्या हो गया 9, एंड बी मान लीजिए 4, और बी का स्क्वायर क्या हो गया 16। और यहाँ पर देखिए एच का स्क्वायर, यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाता है 9 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना हो गया 25। और एच का स्क्वायर कितना है 25, यानी कि देयरफॉर एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हो गया या नहीं, यहाँ पर एच का स्क्वायर 25 निकला हुआ है, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी 25 हो गया, यानी कि एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी द स्क्वायर प्लस बी द स्क्वायर। ठीक है, तो ये जब हो गया तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि ये हाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। आगे देखेंगे नंबर 2। नंबर 2 कौन सा वाला ट्रिपलेट है 6 7 8 6 7 8। यहाँ पर एच एच को ले लीजिए, 8 बोला था सबसे बड़ा वाला नंबर को एच, और उसके बाद जो जिसको मर्जी जो ले सकते हो, पी इज 6 एंड बी इज इक्वल टू 7। एच का स्क्वायर हो गया 64, पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ठीक है, यहाँ पर देखिए पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या हो गया 36 प्लस 49, 9 प्लस 6 15, 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8।
ये हो गया 85। और यहाँ पर क्या हुआ, h का स्क्वायर 64। तो यहाँ पर क्या हो गया, हियर h का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि h का स्क्वायर जो है वो p स्क्वायर और b स्क्वायर के साथ समान नहीं है, इसलिए इट इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, 10, 24 एंड 26। 10, 24, 26। ठीक है, यहाँ पर एच ले लीजिए 26, पी ले लीजिए 10, बी ले लीजिए 24। ठीक है, तो एच का जो स्क्वायर है, किसका स्क्वायर होगा, एच का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर कितना होगा, देखिए एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू 676। ओके, पी का स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड उसके बाद आता है क्या, बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 576। ओके, तो यहाँ पर पी स्क्वायर और बी स्क्वायर देख लीजिए कितना होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, पी का स्क्वायर हो गया 100 प्लस बी का स्क्वायर हो गया 576 इज इक्वल टू क्या हो गया, 676। और देखिए वहां पर जो 606 है, यहीं पे भी वही 676 है या नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हियर एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, हेंस दिस इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। खत्म, और उसका समझ में आ गया ना, अच्छे से समझ पा रहे हो तो, दोबारा नहीं समझाऊंगा, डाउट से तो कमेंट से बताना। उसके बाद आता है नंबर 4। वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि पहले हमने एग्जाम्पल पे ले लिए थे, वही वाला क्वेश्चन है। 2, 3 एंड 4, 2, 3, 4। ठीक है, मैंने आपको पहले से बताया था, बड़ा वाला को h, p इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो h का स्क्वायर क्या हो गया, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, p का स्क्वायर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, b का स्क्वायर क्या हो गया, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, खत्म। अच्छा, उसके बाद p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल कितना हो जाता है, 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। हियर h का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यस, यस और नो। यहाँ पर h का स्क्वायर कितना हो गया, 16। यहाँ पर h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो गया, 13। तो ये 13, ये 16। सो दिस इज नॉट पाइथागोरन ट्रिपलेट।
ये आपका आंसर खत्म हो गया। ठीक है, और ये चैप्टर भी खत्म हो गया। ऐसा नो, ठीक है। लेकिन आपका बुक्स में एक अलग तरीके से दिया गया है, वहां पर लिखा हुआ है कि let the smallest even number be 2m and find from it. Then find 2m m square plus 1 m square minus 1. If you get the triplet, it is Pythagorean. तो हमने जो प्रोसेस समझाया, मुझे लगता है ये आपका बहुत इजीएस्ट प्रोसेस था। तो इसी प्रोसेस से आप करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज हम यहीं से क्लास खत्म करने को सोच रहे हैं। तो बाकी के जो स्क्वायर रूट्स है उसको हम एक नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद जो आता है स्क्वायर रूट्स वाला, उसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। तो यहीं से हमारा क्लास अभी खत्म होता है। अगर आप में कुछ डाउट्स वगैरह कुछ है, अगर आप चाहते हैं आपका डाउट्स क्लियर करने के लिए, आप इसमें कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, और आप कौन सी क्लास में और कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हैं ये भी भेज देंगे तो अच्छा रहेगा। और आपका ये अगर क्लास आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट भी करना पड़ेगा। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब वो भी मत भूलना। ठीक है, अगर कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो समझने में आप एक काम कीजिए, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।